तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो साल 2014 में आई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है जेल। और ये स्टोरी एक एना नाम की लड़की पे आधारित है जिस पर अपने ही फादर के मर्डर का आरोप है और वो जेल में है। और इस जेल में एना का हर कोई लेना चाहता है और इस जेल में एना के साथ और भी कई घटनाएं होती है। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है एना से जो कि गिटार बजा रही होती है और तभी वहाँ पर उसका स्टेप फादर आता है और पहले तो वो उसे पीटता है, बाद में वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो एना उस कमीने से बचने के लिए उसे धक्का देती है जिससे वो किसी चीज से टकराता है और उसका गला कट जाता है और वो वहीं तड़प कर मर जाता है। अब इस एक्सीडेंट के बाद पुलिस एना को अरेस्ट कर लेती है। अब नेक्स्ट डे उसे कोर्ट में ले जाया जाता है जहाँ वो अपने फेवर में बोलती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था और वो अपना बचाव कर रही थी क्योंकि उसका फादर यानी कि रॉबर्ट उसके साथ जबरदस्ती रेप कर रहा था। एना की माँ भी वहाँ कोर्ट में मौजूद होती है और वो एना के अगेंस्ट बोलती है कि रॉबर्ट एक अच्छा इंसान था और एना जो भी बोल रही है वो सब कुछ झूठ है। अब कोर्ट एना को 4 साल की सजा देती है और उसे जेल भेज देती है। अब उस जेल में कैदी 2 ग्रुप में बटे हुए थे, व्हाइट ग्रुप और ब्लैक ग्रुप। अब यहाँ पर व्हाइट ग्रुप के लीडर का नाम टोरी होता है और ब्लैक ग्रुप के लीडर का नाम जॉय था और इस जेल के जेलर का नाम फ्रैंक होता है और वो सबको इस जेल के रूल समझा के वहाँ से चला जाता है। जेल में एना को एक लड़की जीनी के साथ रखा जाता है जो ज्यादा बात नहीं करती और ज्यादातर अकेली ही रहती है और एना को देखते ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अब अगले दिन जब सभी कैदियों को कंपाउंड में ले जाया जाता है तभी टोरी जो व्हाइट ग्रुप का लीडर होती है वो एना के पास आती है और उसे अपना ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहती है ताकि बाकी कैदी उसे परेशान न करे, पर एना उसे मना कर देती है। पर टोरी कहती है ऐसा नहीं चलेगा, ये जेल वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो कहती है कि तुम्हें एक ग्रुप को चुनना ही होगा वरना तुम यहाँ ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगी। टोरी के समझाने के बाद भी एना कहती है मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, वो बस अकेला रहना चाहती है। अब एना के मना करने के बाद बाकी की सभी लड़कियां टोरी की तरफ देखने लगती है जिससे टोरी को गुस्सा आता है। उसे लगता है एना ने उसकी बात ना मानकर उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती की, जिसके बाद टोरी अपने टीम के साथ मिलकर एना को बहुत मारती है। एना जब जीनी के पास आती है तो जीनी उसे हमदर्दी जताने के बहाने यहाँ वहाँ टच करती है जिससे एना भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती और उसके साथ इंटीमेट होती है। वहीं जॉय की नजर भी एना पर थी और एक बार वो उसे अकेला देखकर उसके साथ छेड़खानी शुरू कर देती है। अब एना भी समझ जाती है कि यहाँ रहने के लिए किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन करना ही होगा। इसके बाद वो टोरी के ग्रुप को यानी व्हाइट ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। अब टोरी एना को जॉय से बदला लेने के लिए उसे उकसाने लगती है। इसके बाद एना जॉय से जाकर लड़ने लगती है और टोरी ये सब कुछ मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही होती है। अब इन लोगों की ये ड्रामा देखकर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो एना को एक रूम में न्यूट करके बंद कर देती है जहाँ बहुत ठंड होती है और अंधेरा भी होता है। अब अगले दिन फ्रैंक उससे कहता है कि अगर तुम वहाँ से निकलना चाहती हो तो उसे उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना होगा। एना उसकी बात मान लेती है और फ्रैंक उसका फायदा उठाता है। उसके बाद एना टोरी के सेल में आती है जहाँ पर टोरी उसे ड्रग्स देती है। इसके बाद वो उसके साथ फिजिकल होती है। अब अगले दिन जब जॉय एना से बदला लेने आती है तो वहाँ टोरी के ग्रुप की लड़कियां भी आ जाती है और दोनों ग्रुप के बीच में फाइट होने लगती है जहाँ फ्रैंक एना को ही ब्लेम करता है और उसे ब्लैकमेल करके फिर से उसके साथ घपाघप करने लगता है। अब फ्रैंक उसे ये भी कहता है कि नेक्स्ट टाइम उसे वो माफ नहीं करेगा, मतलब दोबारा से ठुकाई। अब एना वापस आती है और सारा गुस्सा जीनी पर निकालती है जिससे कि जीनी डर जाती है और वो एना को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। पर इसी बीच जीनी का होंठ भी कट जाता है और गार्ड जब सारे कैदियों को चेक करने के लिए आते हैं तो उन्हें जीनी का कटा हुआ होंठ दिख जाता है और वो एना को फिर से फ्रैंक के पास भेज देते हैं। पर इस बार फ्रैंक उससे कुछ नहीं करता क्योंकि एना उसका सारा मूड खराब कर देती है ये कह के कि वो उसका रेप करता है। पर एना को भेजने से पहले वो कहता है कि उनके बीच जो भी चल रहा है वो उसको रेप नहीं कह सकती और अगर उसको जानना है कि रेप क्या होता है तो वो उसे ऐसी जगह भी भेज सकता है जहाँ उसे अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि रेप क्या होता है। फ्रैंक की बात सुनकर एना गुस्सा हो जाती है और टोरी के पास आकर उसे नशा करने के लिए ड्रग मांगती है। पर टोरी उसे कहती है कि ये सब चीजें अब उसे खुद से खरीदनी होगी, हर बार वो उसकी मदद नहीं कर सकती, अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो। एना टोरी की बातों को गलत वे में लेती है और उससे कहती है कि उसे अकेला रहना है, वो और उन लोगों के साथ नहीं रह सकती। अब एना की बात सुनकर टोरी बुरा मान जाती है और उसे अपने सेल से निकाल देती है। टोरी के सेल से निकलने के बाद एना उस ग्रुप के पास जाती है जो हर वक्त ड्रग्स के नशे में डूबी रहती है। एना उसके पास जाके कहती है कि उसे भी इंजेक्शन चाहिए, जिसके बाद वो ड्रग्स के नशे में डूब जाती है। एना को ऐसी हालत में देखकर टोरी को उसकी फिक्र होने लगती है और वो एना के पास जाके उसे समझाने की कोशिश करती है पर एना नहीं मानती। इधर
इधर ऑपोजिट ग्रुप वाली लड़कियों को पता चल जाता है कि एना अब तोरी से अलग हो चुकी है और इसके बाद वो एना का फायदा उठाती है और उसे बहुत मारती है, जिसके बाद एना और भी ड्रग्स लेने लग जाती है। पर एक दिन जब वो ड्रग्स लेने जाती है तब तोरी वहाँ आ जाती है और अपने ग्रुप के साथ मिलकर सभी ड्रग्स लेने वाली लड़कियों को बहुत मारती है, जिसके बाद वार्डन को कंपाउंड में आना पड़ता है। अब यहाँ पर वार्डन को देखकर एना अपना आपा खो देती है और वार्डन को नुकसान पहुंचाकर वो खुद को मारने की कोशिश करती है, जिसके बाद फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वो उसे न्यूट करके फिर से उस ठंडे वाले कमरे में बंद कर देता है और वो भी बहुत दिनों के लिए। इससे तंग आके एना सुसाइड करने की कोशिश करती है, जिसके बाद एना को बहुत दिनों तक जेल के हॉस्पिटल में भी रखा जाता है, जहाँ एना के सामने और भी मरीज रहती हैं जो ड्रग्स की वजह से तड़प रही होती है। अब उन्हें देखकर एना को समझ आता है कि वो ड्रग्स लेकर कितनी बड़ी गलती कर रही थी। इसके बाद एना ड्रग्स छोड़ने का डिसाइड करती है। अब एक दिन एना अपनी माँ से मिलती है। इस बार एना की माँ उससे कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो, मुझे कोर्ट के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब यहाँ वो कमीनी औरत अपनी गलती सुधारना चाहती है और वो कुछ भी करके एना को जेल से बाहर निकाल के रहेगी। अब अपने माँ से मिलकर जब एना आती है तो फ्रैंक उसे अपने ऑफिस में बुला लेता है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है। एना उससे कहती है कि वो उसके शरीर के साथ जो भी करना चाहे कर सकता है, बदले में उसे बाकियों से सेफ रखना होगा। अब एना की बातें सुनकर वो कहता है कि ठीक है, वो इसके बारे में सोचेगा। अब एना के वापस आते ही तोरी को पता चल जाता है कि एना फ्रैंक के साथ मिल चुकी है और इस बात से गुस्सा होकर तोरी एना के फेस को काट देती है, जिसके बाद एना समझ जाती है कि कोई भी उसकी मदद नहीं करने वाला। इसके बाद वो जैन के पास जाकर उसे अपने साथ हो रहे सारे गलत कामों के बारे में बता देती है, जिसके बाद जैन एना से कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। उसके बहन का पति गवर्नमेंट के लिए काम करता है तो उसे फ्रैंक से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जैन से बात करने के बाद एना के मन में एक उम्मीद जाग जाती है कि अब उसे इंसाफ मिलेगा, पर फ्रैंक दोनों को कैबिन में देख लेता है और एक कैदी के हाथों जैन को मरवा देता है और फिर दोबारा एना का रेप करता है। अब एक दिन एना अपने सेल में बैठी हुई होती है, तभी उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो जल्द ही उसके जेल की सुनवाई होने वाली है। जिसके बाद एना डिसाइड करती है कि जब ऑफिसर उसके बेल के टाइम इन्फेक्शन के लिए आएंगे तो वो फ्रैंक का सच सबके सामने लाएगी और प्रूफ के लिए वो तोरी के पास जाती है और उसे उसका फोन मांगती है। तब फ्रैंक एना को वापस से अपने ऑफिस में बुलाता है और उसके साथ वो संभोग करता है और ये सब कुछ एना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। और जब इन्फेक्शन के लिए ऑफिसर आते हैं तब एना उन्हें फ्रैंक का क्लिप दिखा देती है, जिसके बाद फ्रैंक को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाता है और एना से वो ऑफिसर माफी मांगते हुए कहता है कि उसे इतना लंबा लंबा लेना पड़ा, उसके लिए हम माफी मांगते हैं और वो इसके बहादुरी के लिए बेल पेपर अप्रूव कर देते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।